राजगढ़ के अंदर आज जनता ने बहुत ही अच्छा काम किया है। उन्होंने पुलिस को, वहां पे चिकित्सकों को, वहां कृष्णा पूनिया जो वहां की विधायक है उसको खूब पत्थर मारे हैं, लाठीचार्ज हुई है, इतना बवाल हुआ है, कई सारे लोगों को चोटें भले ही आ गई हों। मगर सबसे अच्छी बात यह रही कि राजेंद्र राठौड़ जी ने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि सफेद कोर्ट के अंदर जो ये हत्यारे हैं, मतलब डॉक्टर्स को एक प्रकार से हत्यारा बोल दिया। जो राजेंद्र राठौड़ जी 2 बार के चिकित्सा मंत्री रह चुके हैं, मतलब इन्हीं लोगों के मंत्री रह चुके हैं, यानी कि हत्यारों के मंत्री रह चुके हैं, उनको पूर्व हत्यारा मंत्री कहा जाए तो कैसा लगेगा? ये बड़ी गलत बात है। मगर जो असली बात है राजगढ़ के अंदर जो हुई है उस बात को आप समझ लीजिए। मामला जो है जिस प्रकार से वायरल वीडियोस के अंदर चल रहा है उसके अंदर गलत इंफॉर्मेशन भी है और कुछ सही भी है। जो वीडियो उसने दिखाया है, जो झलका चूरू के अंदर वीडियो आ रहा है, उस वीडियो बनाने वाले ने बहुत अच्छा काम किया है कि इस वीडियो को बना के कम से कम ये स्थिति को सामने लाया गया है कि ये जो यहां के जो लोग हैं इस प्रकार से रिएक्ट कर रहे हैं। मामला क्या है? मामला ये है कि राजगढ़ की जो पीएचसी थी और सीएचसी है, यहाँ पे जितने भी वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक और बात आपको पता होनी चाहिए कि राजगढ़ के अंदर सबसे ज़्यादा जो ये नर्सिंग स्टाफ है, वहाँ की जो लड़कियां हैं उन्होंने बहुत मेहनत करी है, बहुत सारे नर्स हैं। और राजगढ़ के अंदर तो एक की जगह 2-2 नर्स वहाँ बैठे हैं, कोर्ट का स्टे लेकर बैठे हैं, कोई वहाँ से छोड़ना नहीं चाहता। और इसी मामले के अंदर हर कोई चाहता है कि किसी दूसरे के ऊपर चार्ज लग जाए और वो वहाँ से हट जाए और उसकी वो जो पोजीशन है वो वहाँ पर हो जाए। अब ये अच्छी बात है, बुरी बात है? अच्छी बात इसलिए है कि वहां की लड़कियां लड़के मेहनत करके नर्स बन रहे हैं और अपनी जगह पे रहना चाह रहे हैं। बुरी बात इसलिए है कि वो दूसरों को फंसाने की कोशिश हो सकती है। ये एक फैक्टर है जो सबको पता है, जो मेडिकल लोग हैं उनको पता है। दूसरी बात यह है कि प्रसूता वहां पर आती है, उसके बाद में उसको इंजेक्शन लगाया जाता है। अब इंजेक्शन कौन सा लगाया जाता है? इस प्रकार का इंजेक्शन बताओ आप, जिस इंजेक्शन को लगाने के बाद के अंदर गलत इंजेक्शन, जो ये मीडिया वाले होते हैं चवन्ना छाप है, इनको तो कुछ पता है कि गलत इंजेक्शन क्या होता है। मगर मैं फिर भी पब्लिक से जानना चाह रहा हूं कि गलत इंजेक्शन क्या होता है। सरकार जो दवाइयां देती हैं वो दवाइयां वहां पर होती हैं। जो इस छोटी सी डिस्पेंसरी के अंदर जो छोटा सा एक मेडिकल सेंटर है, उसका कोई भी इंजेक्शन किसी भले मानुस को भी लगा लो, अगर वो मर जाए तो बता देना, मर ही नहीं सकता, क्योंकि उनके पास में इतनी कोई दवाइयां ही नहीं होती जिससे कोई आदमी दूसरा मर जाए। यानी कि आप बाद के अंदर वो बता रहे हैं कि आंखों से, नाक से और खून खान आ गया है। इसका साफ मतलब है कि जो पेशेंट है उसको कोई ना कोई एलर्जिक रिएक्शन हो रही थी। और जिस प्रकार से डॉक्टर ने भी बोला है कि उसको डेक्सोना का इंजेक्शन लगाया था, तो एक स्टेरॉइड होता है जो कि पेशेंट को थोड़ा और मतलब समय निकाल ले, इसके लिए वो अपने आप को तैयार करता है, एलर्जिक रिएक्शन कम करता है, बॉडी की जो एक तरीके से रेजिस्टेंस है, मतलब बॉडी के साथ जो कंडीशन चल रही है उसको थोड़ा सा और झेल ले। इस जो रिएक्शन है इसके लिए उसको थोड़ा सा समय और दे देता है, मतलब समय खरीद लेता है, ताकि वो दूसरी जगह जाए और वहां पर जो बेटर फैसिलिटीज हैं वो उन फैसिलिटीज को अवेल करके शायद पेशेंट ठीक हो जाए। अब वो पेशेंट है, डॉक्टर है, जो भी डॉक्टर हैं, और वो वहां का उनका रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड भी ये बता रहे हैं कि 150 से ऊपर की ओपीडी रोजाना की हो रही है। और उनका रिकॉर्ड इतना अच्छा था, वहां पे वो जो पूरा का पूरा स्टाफ है इस तरीके से काम कर रहा था कि एक भी छोटी सी गलती ना निकल जाए। अब वहां पे एक और चीज है, मतलब बात को मेडिकल कंडीशन के साथ में आप बात को समझिए कि राजगढ़ के अंदर वहां पर नीम हकीम, क्योंकि हरियाणा पास के अंदर ही है, वहां से वो नीम हकीम और ये इस तरीके से बंगाली वालों का इन्फ्लुएंस ज्यादा है। हरियाणा के अंदर भी इनके अंदर ये बहुत सारी झोपड़ियां लगा लगा के बैठे रहते हैं। राजस्थान में कम होते हैं, मगर वहां पर थोड़ा सा प्रभाव इसका ज्यादा है। वो छोटे मोटे और वो पता नहीं क्या क्या गोलियां दे दे के और काम करते हैं। उनको मैं खुद, क्योंकि पिलानी के अंदर मैं इतना समय रहा हूं, राजगढ़ 40 किलोमीटर है, रोज आया जाया करते थे, करीब करीब गलियां पता है वहां की। ये लोग जानबूझ के चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से जो मेडिकल फैसिलिटीज है इसके ऊपर से लोगों का ध्यान हट जाए। ध्यान हटने से क्या होगा कि इनकी दुकानें चल जाएंगी, और क्या है, 150 रुपए की दुकान चलाने के लिए मेडिकल फैसिलिटीज को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। वहां पर मेडिकल लोग इतने ज्यादा हैं। अब हुआ यह है कि वो जो पेशेंट है कोई भी हो सकता है, डॉक्टर्स जो होते हैं, डॉक्टर्स की पत्नियां भी कई बार खत्म हो जाती हैं, सबको पता है, हर किसी को बचाया नहीं जा सकता। गलत इंजेक्शन नाम की कोई चीज नहीं होती है, और वो गलत इंजेक्शन आपको दवाई की दुकान पर तो फिर भी हो सकता है कोई ना कोई ऐसी चीज मिल जाए जिसको आप अगर गलती से लगा लो तो हो सकता है मर जाओ। शेड्यूल्ड एक्स ड्रग्स होती हैं, उनका एक अलग कैटेगरी होती है। मगर सरकारी किसी भी डिस्पेंसरी के ऊपर ऐसा कोई इंजेक्शन ही नहीं होता जिससे कोई मर जाए। और अगर रिएक्शन अगर किसी को होना होता है तो रिएक्शन तो किसी भी चीज पे कभी भी हो सकता है। अब ये जो पेशेंट है
ये चली गई, मतलब गुजर गई, इस बात का दुख हर किसी डॉक्टर को होता है। और इस तरीके से बात बताई जा रही है, जिस तरीके से फैलाई जा रही है कि वो जो डॉक्टर है वो आया, उसने इंजेक्शन लगाया और उसके बाद के अंदर बोला इसको रेफर कर दो और दीवार कूद के भाग गया। ये बात बिल्कुल गलत है। हुआ ये था कि वो आए थे, उनको इंजेक्शन लगाया, डेक्सोना का इंजेक्शन लगाया ताकि शरीर को थोड़ी सी जान हो, दूसरी जगह जाके ट्रीटमेंट कराए, और वो मगर जो पेशेंट था वो वहां तक नहीं पहुंच पाया और पेशेंट रास्ते के अंदर खत्म हो गया। अब वो उसके बाद में अगले दिन, क्योंकि गांव के अंदर जाते हैं, सरपंच मिल जाते हैं इनको, कई और जो जनप्रतिनिधि मिल जाते हैं इनको। हालांकि ग्राम पंचायत ने तो उल्टा किया है, उन्होंने तो इन डॉक्टरों की तारीफ की है, उन्होंने बताया कि ठीक है, मगर फिर भी अलग अलग जो छुटभइये नेता होते हैं वो सारे के सारे इकट्ठे हो जाते हैं और इकट्ठे होने के बाद के अंदर वो अपनी अपनी चौधर चलाते हैं। उसके बाद के अंदर बोलते हैं गलत इंजेक्शन लगा दिया, उसकी वजह से मर गई, उसकी आंखों से खून आ गया, उसकी नाक से खून आ गया। इसका मतलब कोई ना कोई एलर्जिक रिएक्शन उसके ऑलरेडी चल रही होगी, इसीलिए डॉक्टर ने उसको रेफर किया होगा। अब यहां पर क्या बात आ जाती है, उस बात को समझ लीजिए। मैं एक आपको छोटा सा केस बताता हूं। यहां पर एसके कॉलेज है, एसके हॉस्पिटल है जो, इसके अंदर भी जिन डॉक्टर्स के ऊपर कई बार जो खूब सारे लोग आ जाते हैं और शोर शराबा करने लग जाते हैं, डॉक्टर्स क्या करते हैं, जब यूं देखते हैं कि ये बहुत ज्यादा शोर कर रहे हैं, तुरंत उसको आगे के लिए रेफर कर देते हैं। रेफर किस लिए कर देते हैं कि डॉक्टर अपनी तरफ से ठीक काम करेगा, मगर सामने वाले जो हैं उनको पता है कि अगर इसके पेशेंट के साथ कुछ हो जाएगा तो इनके समझ तो आएगी नहीं बात, और ये हमारे सर के ऊपर चढ़ जाएंगे, और हमारे सर के ऊपर चढ़ जाएंगे तो उसके बाद में क्या होगा कि कौन बचाए, इसलिए इनको रेफर कर देते हैं। सीकर वाले क्या करते हैं, जयपुर रेफर कर देते हैं। ठीक है, डॉक्टर कोई मानेगा नहीं, मगर इस प्रकार की बातें होती हैं। और एसएमएस के अंदर जाके, एसएमएस में तो सबसे ज्यादा लोग मरते हैं, यहाँ से जो रेफर होते हैं उसमें से आधे ही लोग वापस आते हैं, आधे तो मर जाते हैं। अब यानी कि एसएमएस जाना, और एसएमएस में भी डॉक्टर कौन मिलेगा, डॉक्टर तो यही मिलेंगे जो पढ़ाई उन्होंने करी है वो इन्होंने करी है, वहां फैसिलिटीज थोड़ी सी ज्यादा है और इसके अलावा वहां पर कुछ है नहीं। तो ये भी कंडीशन हो सकती है कि उस पेशेंट को वहां से रेफर कर दिया गया हो, उनके साथ में कुछ ऐसे लोग दिखे हों कि डॉक्टर्स ने कहा हो कि यार ये यहां पर है ना समस्या उत्पन्न करेंगे, इनको रेफर कर देते हैं। अब वो गई और वो खत्म हो गई। अगले दिन आए और उसके बाद में मारपीट की कोशिश करी, और वहां पर 4-5 जो महिला जो नर्स थी उनके साथ भी मारपीट करने की कोशिश की, और वहां पर उन्होंने बोला कि इनको सबको चेंज कर दो। तो चेंज करवाने वाली जो बात थी, वो चेंज करना, बिल्कुल उनको चेंज कर दिया गया। उसके बाद में बोल रहे हैं कि इसको 10 लाख रुपए का मुआवजा दे दो। और साथ ही के अंदर अब यहां पर जो सबसे बड़ी जो कंडीशन आ जाती है, जो दूसरी जगह में नहीं है, वो कंडीशन ये है कि वहां पर पहले एक कर्तव्यनिष्ठ ऑफिसर थे, विष्णुदत्त जी बिश्नोई। अब वो जब उनकी मौत हो गई, उसके बाद के अंदर पब्लिक में बड़ा अनरेस्ट था। अनरेस्ट किस लिए था कि कानून व्यवस्था के एक वो बहुत तगड़े एक कीर्तिमान थे, और उसके बाद के अंदर ये सिचुएशन हो जाती है। और जो वहां का जो लोकल विधायक है उसके लिए यहाँ पे पब्लिक के अंदर जी भर के गुस्सा उस मामले को लेकर भरा हुआ है, वो इसके अंदर फूट जाता है। ठीक है, जन नायक जो होते हैं, जन नेता जो होते हैं, वो इसी बात का फायदा उठाते हैं, तो उनको इस बात का नुकसान उठाने का पूरा पूरा अधिकार है। वो अपनी जमीनें अलॉट करवाते हैं। कुछ जो सरकार, अगर आपका मुख्यमंत्री होता है तो कई सारे अलग अलग सामान लेते हैं, वो सब चीजें एक अलग बात है। जनता और जनप्रतिनिधि अलग है। मगर ये जो मेडिकल फैसिलिटीज है, इसके अंदर आप चीज सोचिए कि 130-140 की अगर डेली ओपीडी हो रही है, अगर वही पेशेंट डॉक्टर बाहर जाके देखता है तो 200 रुपए लेता है एक का, और 130-140 के हिसाब से दिन के अंदर वो शाम को जाए तो 20-25-30 हजार रुपए घर पे लेकर जाए। महीने भर की जो डॉक्टर की जो तनख्वाह होती है 75-80 हजार रुपए होती है। वो वहां पर काम क्यों करता है? वो काम इसलिए करते हैं कि कई लोग ये सोचते हैं कि हमें जो है गवर्नमेंट सिचुएशन के अंदर रह के काम करना है और लोगों की सेवा वगैरह करनी है। अब ऐसे लोगों को आप वहां से भगा देते हो तो नेक्स्ट बार क्या होगा? दो चीजें समझिए, वहां की जो पब्लिक है वो भी समझे, और जो बाकी जो राजस्थान की दूसरी पब्लिक है वो भी इस बात को समझिए। वो जो डॉक्टर है, वो जो स्टाफ है, जिनका रिकॉर्ड्स बहुत ही अच्छा बताया जाता है, आदर्श पीएचसी उनको दिया गया है, मतलब वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे थे, उनको ये जो किताब दिया गया है, वो दूसरी जगह जाएंगे वो ढंग से काम नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक ह्यूमन माइंड है। आप अच्छा काम, अच्छा भला काम कर रहे हो, आपके ऊपर बिना काम के आरोप लगता है, आपका काम करने का मन करेगा या नहीं करेगा। दूसरी बात, जो नए जो स्टाफ आएगा उनको पता है कि यहां पर कुछ ही कर लो, होना यही है, और वो होना यही है, तो इस करके वहां पर वो जो लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा रेफर करने में ही लगे रहेंगे और इंजेक्शन भी नहीं लगाएंगे। इंजेक्शन अगर नहीं लगाते, इंजेक्शन लगाने के बाद में अगर मान लीजिए 100 पेशेंट रेफर करे गए हैं और उनको इंजेक्शन लगा लगा के रेफर किया गया है, तो 100 के अंदर से 95 जो लोग हैं वो पहुंचेंगे भी और ठीक भी हो जाएंगे। 95 की जगह हो सकता है 100 भी हो जाए, मगर बिना इंजेक्शन के अंदर उसके अंदर ये मान लीजिए 30-40 लोग तो जाएंगे। तो इस प्रकार से इंजेक्शन लगा के रेफर करना बंद कर देंगे। डेक्सोना का इंजेक्शन होता है। मैं एक और बार आपसे यही पूछ रहा हूं
जितनी भी ये सरकारी जो जगह हैं इनके अंदर कोई ऐसा इंजेक्शन बता दो जिसको लगाने के बाद में कोई आदमी मर जाए। आप लोगों को, जिन लोगों को पता नहीं है, नीम हकीमों के चक्कर में पड़े रहते हो, जानबूझ के ये मेडिकल फैसिलिटीज को बदनाम करना चाहते हैं। और वहां पर जिस भी गांव के अंदर ये घटना हुई है उस गांव के लोगों को मैं बता रहा हूं अगले 5 साल में इतने लोग तुम्हारे मरने वाले हैं, रेफर होने वाले हैं, उसका कारण सिर्फ तुम्हारी ये हरकतें हैं। और ये हरकतें की वजह से जो मेडिकल स्टाफ है तुमको दूर से ही ट्रीट करेगा। छोटी सी बात होगी, रेफर कर दिया करेगा, कोई इलाज नहीं करेगा। इसका तुम क्या कर लोगे? क्या इसका प्रोटोकॉल बना लोगे? कोई जानबूझ के, अब जो डॉक्टर है उसके क्या पड़ी है कि वो गलत इंजेक्शन लगा के भाग जाएगा, उसको कोई 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए मिल रहा है तब तो एक बात अलग है, हम सोच भी सकते हैं, सोचने बोलने के अंदर बात भी आ सकती है, उसको क्या पड़ी है। और उसके बाद के अंदर जो जनप्रतिनिधि और नेता होते हैं वो स्वास्थ्य मंत्रालय हैंडल करने के बाद में इस तरीके की चीजें बोलते हैं। ये मतलब राजनीति करनी चाहिए, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, मगर ऐसे लोगों को बीच में नहीं लाना चाहिए जो अपनी तरफ से तो काम कर ही रहे हैं। अब राजगढ़ के अंदर कोई क्यों पड़ा रहना चाहेगा? हर कोई चाहेगा कि मैं तो जयपुर के अंदर रहूं, और सस्पेंड होने से किसी को क्या हो जाएगा? कुल मिला के पब्लिक का नुकसान होता है। कुल मिला के ये होता है कि जो दवाइयां जो वहां पर मिलती हैं उसके ऊपर पब्लिक का विश्वास हटता है। कुल मिला के जो डॉक्टर होता है, डॉक्टर की 8 घंटे की ड्यूटी होती है, मगर फिर भी मेरी जानकारी के अंदर है, एसके के अंदर जितने भी डॉक्टर्स हैं 8 की जगह वो 10 घंटे की ड्यूटी करते हैं। और उसके अलावा भी कोई बात होती है तो वो जाके उसको ट्रीट करते हैं। अपनी तरफ से वो सोचते हैं कि हमारा काम है ठीक ठाक सा चलता रहे। उनका ये भी रहता है कि आसपास में जो लोग हैं उनको थोड़ी सी सहूलियत भी मिले, मगर साथ ही में और भी प्रॉब्लम्स रहती हैं। अब रात को जैसे एक बार मारापीटी हो गई थी यहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर, एक डॉक्टर को बोला कि ये जो है बार बार है ना पेशेंट के पास में नहीं जा रहा। वो पेशेंट के पास में किस लिए नहीं जा रहा था कि पूरे इतने बड़े 300 पेशेंट है, रात को भर्ती हैं, एक डॉक्टर है, ऊपर से वहां पे ट्रॉमा के अंदर नए मरीज आ रहे हैं। अब वो नए मरीजों को हैंडल करे या वहां करे, कभी कभी ऐसी कंडीशंस हो जाती है। हालांकि 2 की ड्यूटी लगती है मगर 2 भी सफिशिएंट नहीं होते। अब बोलोगे 300 के अंदर से अचानक से 10 पेशेंट सीरियस हो जाते हैं, रात को क्या कर लेगा एक डॉक्टर? 2 डॉक्टर क्या कर लेगा? दूसरे डॉक्टरों की भर्ती कहां से होगी? डॉक्टर है ही कहां पे? और इस तरीके की हरकत होगी तो ये डॉक्टर जो है ये तुम्हारी पास में आएंगे ही क्यों? अपनी अलग अलग दुकानें खोल के बैठ लेंगे। 75-80 हजार रुपए मिलते हैं इनको। जिन डॉक्टरों की आप बात कर रहे हो 75-80 हजार रुपए के अंदर तुम्हारे से ये लटकाएंगे, लाठी खाएंगे, ये करेंगे। क्यों करेंगे ये? तो इस बात को सोचना चाहिए, पब्लिक को भी सोचना चाहिए, और वहां पे जो बैठे बवाल कर रहे हैं 10 लाख रुपए मांग रहे हैं उनको भी ये बात सोचनी चाहिए कि बहुत सारी ऐसी चीजें हो जाती है। जो डॉक्टर हैं ये इन डॉक्टरों के घर वाले भी कई बार मर जाते हैं। और प्रेगनेंसी के अंदर जैसे 3rd प्रेगनेंसी थी, एज ज्यादा थी, उसके अंदर नॉर्मली डीप वेन थ्रोम्बोसिस यानी कि ब्लड क्लॉट्स होने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। और इस प्रकार की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं कि अलग अलग जगह क्लॉट्स बन जाते हैं। कोरोना का टाइम चल रहा है, उसके अंदर भी ये सब चीजें चल रही होती हैं। हो सकता है इन्फेक्शन हो नहीं हो, ये तो बाद के अंदर पता पड़ता है। तो कई सारी ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं जिसकी वजह से क्लॉटिंग हो गई हो शरीर के अंदर, जो कि विजिबली दिखाई भी दे रही हो, जिसकी वजह से उसको इंजेक्शन लगा के आगे भेजा हो। डॉक्टर अपनी तरफ से किसी को क्यों मारेगा आप बताओ? और किसी भी डिस्पेंसरी के अंदर ऐसा गलत इंजेक्शन बता दो, चवन्नी छाप मीडिया वालों तुम लोगों ने छाप रखा है कि जिसको लगाने के बाद में कोई मर जाए वो इंजेक्शन मैं लगाऊंगा, और मैं नहीं मरूंगा तो सालों तुम्हारे सारे कपड़े उतारूंगा मैं। गलत इंजेक्शन होता कौन सा है? ये सारी की सारी बातें, इन सब चीजों से बाहर निकल के हमें सोचना पड़ेगा कि क्या हम कर रहे हैं, किस तरफ से जा रहे हैं, और वो जो गांव है उसका कितना नुकसान उन्हीं के लोगों ने कर लिया है, नीम हकीमों के चक्करों में, ट्रांसफर कराने वालों के चक्करों के अंदर, और जो बाहर सत्ता के बाहर बैठे हैं उन लोगों के चक्करों के अंदर, और सबसे ज्यादा इस चवन्नी मीडिया के चक्करों के अंदर। इस चीज का ध्यान रख लो, नहीं तो तुम्ही को भुगतना है, कोई दूसरा नहीं भुगतेगा वहां पर आके तुम्हारे गांव के अंदर। दूसरी जगह भी यही हालत होने वाले हैं।